मेरा नाम रितु गुप्ता है। मेरी शादी उड़ीसा में हुई है। मेरा घर धर्मशाला पर है। शादी उड़ीसा में हुई है। हाँ, तो ये व्रत आप कब से रहे? मैंने इस व्रत को शादी के बाद से रखा है। ये मेरा दूसरा व्रत है। दूसरा व्रत। तो क्या महत्व होता है इस व्रत रखने का? इस व्रत का महत्व बहुत अत्यधिक है। इस व्रत को रखने से अपने पति की लंबी आयु, उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसके रक्षा के लिए रखना चाहिए। और हमें इस व्रत को अपने सुहाग को बढ़ाने के लिए रखना चाहिए। और इस व्रत को करने से भी हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या विधि होती है व्रत रखने की? कैसे शुरुआत आप लोग करते हैं? इस व्रत को रखने से एक दिन पहले सरगी किया जाता है। उसमें सरगी खाया जाता है, कुछ मीठा दही जो आपकी इच्छा वो खाया जाता है। फिर उसके बाद से प्रातः काल से कुछ नीरा जल रहा जाता है। फिर शाम को उस विधि विधान से पूजा की जाती है। निर्जल व्रत तो बड़ा कठिन होता है। जी, ये व्रत बहुत कठिन होता है, पर जैसे पार्वती जी अपने शिव भोले बाबा के लिए तपस्या करती हैं, वैसे इस व्रत को करके हम लोग अपने पति के लिए भी तपस्या करते हैं। आप इस व्रत को रखिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये व्रत बहुत अच्छा है, सबको रखना चाहिए इस व्रत को। और मेरे हिसाब से तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको भी ये व्रत उठाना चाहिए, कि जैसे पार्वती जी ने शादी के पहले इन्हें किया था ये व्रत, तो ऐसे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन उनके देखा लिए। जाता है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं लिखा जाती है, सुहागिन महिलाएं ही व्रत रखती हैं। हाँ, रखती हैं, लेकिन इसको रखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि कुंवारी कन्याओं को भी ये व्रत रखना चाहिए। तो बड़ी कठिन व्रत होता है, तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? तो ये तो हमारी परंपरा है ना, तो इसको बच्चे जब सीखेंगे नहीं तो फिर अभी क्या होता है कि बहुत से यहाँ घरों में होता है ना कि शाम को पानी पिला देते हैं, ये कर देते हैं। तो जब हमको सिखाएंगे ही नहीं वो चीज़ें तो फिर बच्चे कैसे करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए इस व्रत को। जैसे क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दिव्या गुप्ता है और हम रांची से हैं। हम अभी आए हैं अपने मायके और हम ये व्रत शादी के पहले से ही रखते हैं। 5-6 साल हो गया शादी के पहले, और शादी के बाद का मेरा ये पहला व्रत है। अच्छा, पहला व्रत है। जी। तो शादी के पहले आपने इस व्रत को शिव जी क्यों के शुरू लिए किया? रखा है, शिव जी के लिए रखा था। मेरी श्रद्धा शिव जी में बहुत ज़्यादा है। मैं सोमवार का भी व्रत रखती थी, 16 सोमवार भी रखा हुआ है। और अभी मैं लास्ट 5-6 साल से मैं ये भी व्रत रखती थी, शिव जी के लिए ही रखती थी। और भगवान की कृपा से अच्छे शिव जी मुझे मिल भी गए हैं। तो कहा यह जाता कि कुंवारी कन्या जो व्रत रखती है तो एक अच्छा पति मिलता है, तो क्या आपका जो पति बेस्ट है। बेस्ट है? बेस्ट है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। हमें जो मिले हैं उनसे ऊपर या उनके बाद कुछ ऐसा सोचना नहीं कि उनके बाद भी कुछ ऐसा हो सकता था कि इससे भी कोई बेस्ट मिल सकते हैं। जो मिले बहुत अच्छे उनके मिले। लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज व्रत रखा उनके लिए। उनके लिए उन्हें सक्सेस मिले, जो वो चाहते हैं वो पूरा हो उनके लाइफ में, और कभी उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और हमेशा सक्सेस उनको मिलती जाए। अच्छा, आप रांची में हैं और ये यूपी था गोरखपुर में, क्या अंतर रहा रांची और यहाँ? ऐसा कुछ अंतर तो बहुत है। खैर, इस सिटी में और उस सिटी में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा, अभी नई शादी हुई है, तो अभी बहुत ज़्यादा हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बता पाएंगे। इस व्रत का क्या महत्व है? क्या इस व्रत का देखिए, ये व्रत जो है शिव पार्वती जी के, जैसे आज के ज़माने में लोग प्रेम विवाह करते हैं, ये प्रेम विवाह का जो प्रतीक है। ठीक है, इस व्रत को करने से सबसे प्रथम जो है प्रेम विवाह अगर देखा जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती का जो है ये संपन्न हुआ। और इसीलिए इस व्रत का नाम जो है हरतालिका तीज जो है माना गया। लेकिन ये है कि इस व्रत को करने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर जो है संघर्ष किया, बहुत तप किया, पर्वतों पे जा कर के, और बिना खाए पिए जो है तप किया, तब भगवान शिव की उनको प्राप्ति हुई। इसलिए इस व्रत को सब व्रतों में जो है श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई व्रत हो। सब व्रतों में हरतालिका तीज व्रत को सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण व्रत जो है माना जाता है। व्रत रखने का तरीका क्या होता है? क्या कैसे व्रत महिलाएं रखती हैं? देखिए, इसमें तो पहले आपको तीज के पहले, जैसे हरतालिका तीज व्रत जो है, अभी तो काफ़ी लोग इसमें जो है गुमराह हो गए, भ्रमित हो गए। लोगों ने बताया कि जो है आज 12:56 किसी ने बोला 1:45 बजे तक तीज ख़त्म हो जाएगा। और
उसके पहले भगवान शंकर की पूजा कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तीज का मतलब ये है कि जिस दिन हस्तयुक्त नक्षत्र हो तीज, उस दिन पूरा दिन जो है माना जाएगा। और प्रदोष व्यापनी होता है। प्रदोष व्यापनी का मतलब जब गोधूली बेला होती है उस समय भगवान शंकर का और माता पार्वती की जो पूजन करनी चाहिए। तो इस व्रत को करने से जो है बहुत उत्तम लाभ मिलता है। और इसको करने के लिए सुबह उठ करके अपना जो है महिलाएं नहाती धोती हैं और शंकर और पार्वती की मूर्ति जो है स्थापित करती हैं, बालू की, रेत की, केले के मंडप बनाती हैं और विधिवत जो है पूजन वगैरह करती, निर्जल व्रत रहती हैं। फिर जो है अपना गाना वगैरह, भजन संगीत इस तरह का जो है कार्य करती हैं। उसके बाद इस व्रत को रहती महिलाएं बहुत उसके लिए तपस्या करती हैं।